साथियों, आज से शुरू हो रहा है क्लास 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। अब तक हमने क्लास 9th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। अर्थात क्लास 9th में जो कुछ भी था हमने उसको अलग ढंग से समझने की कोशिश की, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनने के कुछ चांसेस भी बनते हैं। और पिछले लास्ट वीडियोस में हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जो आईएएस एग्जाम में पूछे गए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को, जिसमें पहला चैप्टर होगा डेवलपमेंट अर्थात विकास। सो डियर, आज की यह क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों की कुछ शिकायतें हैं, कुछ विद्यार्थियों की शिकायतें रही है मेरे प्रति। कई लोगों ने कहा कि सर आप हम लोगों के कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप इन सब बातों को लेकर के मन में ना बैठाइए। दरअसल यहाँ पर वीडियो को शूट करना और वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफी प्रयास करना पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि हम आपके कॉल्स को ध्यान ना दिए हो कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नाराज हैं और इसलिए आपके फोन को रिसीव नहीं करते हैं। आप लोगों में से कई विद्यार्थी ये बोले कि सर कहीं दूसरे के पास फोन लगा करके मेरे पास मैसेज भिजवाएं कि सर हमसे नाराज है क्या। तो ऐसी बिल्कुल भी गल नहीं है भाई, ऐसी कोई भी तकल्लुफ की बात नहीं है कि हम आपसे नाराज हो रहे हैं। और नाराजगी किस बात की, ठीक है, हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो आप बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल भी इन सब बातों को ना सोचें। हाँ, वे विद्यार्थी कुछ लोगों ने कहा कि सर हम लोग क्वेश्चन पूछना चाहते थे इसलिए आपको फोन किए, नहीं तो फोन नहीं करते, परेशान नहीं करते। भाई मैंने आप लोगों को कई बार कह रखा है कि वे विद्यार्थी जिनको क्वेश्चन पूछने हैं, जो क्वेश्चन से पूछना चाहते हैं, मुझसे कोई क्वेरी है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, और हम उनका जवाब वहां पर व्हाट्सएप नंबर पर दे देंगे। अगर वहां नहीं बन सकेगा तो हम यहाँ पर वीडियो किसी भी लेक्चर को शुरू करने से पहले हम उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर किया करेंगे, उसके बाद वीडियोस को आगे शुरू किया करेंगे। सो आप लोग इन सब बातों को लेकर के दिमाग में ना बैठाएं और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो अब शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो साथियों, हम लोगों को आज से शुरू करना है क्लास 10th की बुक। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बता रखा था कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है क्लास 10th की बुक में, ठीक है, तो जिससे हमें क्वेश्चन बन सके। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि वे विद्यार्थी जो एसएससी की और वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार करके काम चलाना है, तो भाई उन विद्यार्थियों के लिए मेरी ओपिनियन है, मैं खुद कह रहा हूं कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मत देखिएगा, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीजें ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आता रट्टा मारने वाली चीज, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं। सो हार्ड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जीएस को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे रहिए। अदरवाइज अगर रट्टा मार करके सीखना चाहते हैं तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब पर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप उन प्लेटफॉर्मों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको बता दें, आप अब तक समझ गए होंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर अगर जीएस आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, जीएस पर आप कमांड बनाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3B सर की एमटीआईएस क्लास है। साथियों, आज की ये जो लेक्चर होगा, लेक्चर फर्स्ट क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं चैप्टर, दिख रहा है भाई? गुड, तो चैप्टर दिख रहा है। चलो, तो चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का यहां पर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से भी पता है सर, चैप्टर है विकास। हम उस विकास की बात नहीं कर रहे हैं भैया जो आपके गौवा में घूमते हैं वो विकास और है, यहाँ विकास जो है वो कुछ और है। तो विकास की मीनिंग है डेवलपमेंट। ये देखो, तो सो भाई डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग शुरू करते हैं विकास। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लेक्चर होगा हम लोगों का ये फर्स्ट, ध्यान में रखें, लेक्चर हमने फर्स्ट कहीं और भी पढ़ा था, लेकिन वो क्लास 9th था। आज यहाँ पर क्लास 10th है, लेक्चर फर्स्ट है, तो क्लास आप लिख सकते हैं 10th। दिख रहा है? गुड। तो भाई बड़ी खूबसूरती के साथ अक्षर दिख रहे होंगे। मैं मानता हूं कि अक्षरों में थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती होगी, लेकिन इतना चल जाएगा। हमें लगता है कि ठीक है, मेंटेन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको दिखने में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां समझते हैं सबसे पहले कि विकास, व्हाट इज विकास, व्हाट इज द डेवलपमेंट इन एनी कंट्री फॉर एनीवंस
यानी किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के लिए विकास क्या होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने आपको जैसा कि पहले बता दिया कि आप समझ करके बैठिएगा इस लेक्चर को सुनने के लिए, दिमाग को इस रूप में ढाल लीजिए कि आपको यहाँ पर सीख करके जाना है, न कि रट्टा मार करके जाना है। और अगर वो विद्यार्थी जो रट्टा मार करके सीखना चाहते हैं तो वो आज का ये लेक्चर तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इस लेक्चर में एक भी रट्टा मारने के लिए आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। समझते हैं विकास। देखिए भाई, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, तो पहले हम इस चैप्टर का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर उद्देश्य हमें पता रहेगा तभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। ध्यान में रखिए, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ये किस बारे में है, किस लिए है, क्या करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है हमें, इसकी बात कर रहा है। गॉट इट? तो यहां पर उद्देश्य की बात हो रही है भाई, पर्पस की बात हो रही है। देखो भाई, समझते हैं इस चीज को। इसका उद्देश्य विकास के अनेक पहलुओं को समझाना है। आप यहां लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य विकास के अनेक पहलुओं, दिख रहा है? ठीक है, अनेक पहलुओं को समझाना है। देखिए भाई, अब आप लोगों में से कई विद्यार्थी ये होंगे कि सोच रहे होंगे कि सर विकास के अनेक पहलू कैसे हो सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल ना। तो भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हम ज्यादा डिटेल में इसकी चर्चा कर लेंगे। यहां समझते हैं। पहली बात तो ये देखें कि जैसे एक गरीब आदमी है, एक मजदूर की बात कर लें। यहां देखिए, ये मजदूर है और ये एक डॉक्टर साहब है और ये एक अध्यापक साहब है। चलो, तो यहां तक दिख रहा है भाई। तो ये मजदूर, डॉक्टर साहब और अध्यापक। आप सोच करके बताइए कि यहां पर ये मजदूर क्या चाहेगा। मजदूर ये चाहेगा, अगर गांव का ग्रामीण मजदूर है, यानी जो भूमिहीन किसान है जिसके पास खेत बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऐसा कोई मजदूर है तो वो क्या चाहेगा, या ऐसा कोई मजदूर है या फिर दूसरा भी कोई मजदूर होगा, तो वो यही चाहेगा ना कि नियमित रूप से काम प्राप्त हो। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एक मजदूर होगा, मजदूर चाहेगा कि उसे नियमित रूप से काम प्राप्त हो, इसके बदले में बेहतर मजदूरी मिले, बेहतर मजदूरी प्राप्त हो आदि कुछ इस टाइप से। और ये चाहेगा कि इसके जो बच्चे हो, गांव के जिस भी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो, वहां पर उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो, और साथ ही साथ जब उनके बच्चे बड़े हो तो वो गांव के नेता बन सके। ऐसा कौन चाहता है? मजदूर एक चाहेगा। सोच कर देखिए, मजदूर यही चाहेगा। लेकिन एक डॉक्टर साहब क्या चाहेंगे? अब एक मिनट के लिए यहां पर फिर से समझें कि मजदूर जो है, मजदूर के पास अगर ये सब चीजें होगी, यानी नियमित रूप से काम प्राप्त होगा, तो मजदूर की आमदनी बढ़ेगी, आय होगी, और जो मजदूर है उसका विकास होगा। तो यहां पर देखिए, यानी बेहतर मजदूरी वगैरह प्राप्त होगी, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसका विकास होगा। ये विकास की जो अवधारणा है ये मजदूर के लिए है। लेकिन यहां पर हम डॉक्टर की बात करते हैं। क्या डॉक्टर चाहेगा कि हमें बेहतर मजदूरी मिले, दिन भर काम मिले? अगर ये चाहेगा भी कि दिन भर काम मिले, तो वो काम नहीं चाहेगा जो काम ये मजदूर चाहेगा। आप समझ सकते हैं, मजदूर खेतों में काम करेगा, सड़कों पर काम करेगा, मिट्टी फेंकने का काम करेगा, कहीं घर बनाने में या फिर कहीं पर बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहां पर ये काम करेगा। बट ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या चाहेंगे भाई? तो डॉक्टर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मरीज इनके पास आए। देखिए, ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मरीज आए, और ये बेचारे क्या करें, उनका ट्रीटमेंट करें, बेहतर ट्रीटमेंट हो, इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, तो उन्हें अच्छी मतलब फीस मिले इसके बदले में। तो यानी हम कह सकते हैं कि अच्छी फीस प्राप्त हो, अच्छी फीस, करेक्ट। और ये फिर चाहेंगे कि इनके जो बच्चे हैं वो कहीं बड़े कॉलेजों में, शहर के स्कूलों में जाकर के पढ़े, जो हायर सेकेंडरी है, बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ये यानी इस तरह से जब इनके पास होगा तो ये इसको विकास मानेंगे।
और हम अध्यापक की बात कर लें तो अध्यापक क्या करेंगे, अध्यापक चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनके पास विद्यार्थी हो, यानी इनके पास विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो। वो इसलिए क्योंकि अगर इनके पास विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा रहेगी तो इनको फीस मिलेगी। ये देखिए, फीस की प्राप्ति अधिक होगी, और जब फीस की प्राप्ति अधिक होगी तो इनका विकास होगा। ये इस तरह से मानते हैं। यानी कहने का मतलब कुल मिला जुला करके ये है कि यहां पर जो हमने लिखाया है आपको कि अनेक पहलू हैं विकास के। तो भाई अब तक आप समझ गए होंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। यही समझाना उद्देश्य है कि सभी के विकास के जो पहलू हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, एक अध्यापक की हैसियत से कार्य कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े। और देखो भाई, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं इस बात को अवॉइड करूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। ठीक उसी प्रकार से यानी हम चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आए और ताकि उनकी फीस से हमारी जो आय इनकम जनरेट हो वो बेहतर हो। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर भी चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मरीज आए, और देखिए अध्यापक भी चाहेंगे कि मजदूर चाहेगा कि हमारे पास बेहतर मजदूरी हो, यानी नियमित रूप से हमें काम मिले। ऐसा ना हो कि हफ्ते में 3 दिन काम मिला, 4 दिन काम मिला, फिर 1-2 दिन काम नहीं मिला। आजकल देखते हैं आप शहरों में, या कोविड-19 के समय भी आप देख रहे हैं, इस समय जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है इसके साथ भी देख रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके पहले भी हम कभी कभी देखते थे, कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नियमित रूप से काम नहीं मिला है। यानी नियमित रूप का मतलब प्रतिदिन काम नहीं मिला है। तो जब प्रतिदिन काम व्यक्ति को नहीं मिलेगा, एक मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो बेचारा वो 3 दिन काम करेगा, 4 दिन काम करेगा, फिर उसके बाद 2 दिन बैठ करके खाएगा, तो जितना काम किया है 4 दिन का वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर इसके जो विकास करने की क्षमता है, यानी इसके जो विकास करने का लक्ष्य है वो अलग है, इसकी धारणाएं अलग है। ये चाहता कुछ और है, ये चाहता कुछ और है, ये चाहता कुछ और है। तो इस पाठ का जो उद्देश्य है हम इसकी बात कर रहे थे, विद्यार्थियों को इन्हीं को समझाना था, यानी अनेक पहलुओं को समझाना है विकास के। ठीक है, अगली बात अगर हम बात करें तो यहीं पर इसी पाठ में आपको यहां दिखाई देगा, और इसी चीज से हम यहां पर निकाल लेंगे। तो लोगों की, चलो भाई यहां दिखाते हैं, लोगों की विकास के प्रति, लोगों की विकास के प्रति, यहां पर देखिएगा भाई, प्रति अवधारणाएं। सॉरी भाई, अवधारणाएं। इन अवधारणाओं को यहां पर समझाना है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि देखिए हम इस पाठ के अंतर्गत ही इसी चीज को सीखेंगे। यहां पर पहले है कि उद्देश्य क्या था, विकास के अनेक पहलुओं को समझना, और इसी के संबंध में ये भी है हेडिंग आप समझ सकते हैं कि लोगों के विकास के प्रति अवधारणाएं, यानी लोगों की विभिन्न अवधारणाएं विकास के लिए क्या क्या है। तो एक मजदूर के लिए विकास की अवधारणा क्या है कि नियमित रूप से उसे काम प्राप्त हो, और ज्यादा डॉक्टर के लिए है, यानी अगर मजदूर की बात करें तो बेहतर मजदूरी प्राप्त हो, और डॉक्टर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मरीज आए, अच्छी फीस मिले। अध्यापक की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हो और फिर अच्छी फीस मिले। तो इस तरीके से यानी सभी लोगों की जो विकास की अवधारणाएं हैं वो अलग अलग हो रही है। आप इस बात को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए हम इस चैप्टर के अंतर्गत लोगों के विकास के प्रति अवधारणाओं को भी सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप यहाँ तक चीजों को सीख गए होंगे, जान गए होंगे। अब अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको मिटाएं। वैसे ही इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। देखो ये 2 पॉइंट हो गए। आप हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है इसकी बात कर रहे हैं भाई। देखो इसी हेडिंग के अंतर्गत, यानी इसी चीज के, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम यहां पर कुछ लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग विकास के सामूहिक सूचकांकों की बात करेंगे। सामूहिक सूचकांक का मतलब अभी हम आगे चल करके जस्ट सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर कुछ और बताएं। देखिए वैसे हम सभी जानते हैं कि आय जो है, आय की अगर बात की जाए, आय अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है तो हम मानते हैं कि उस व्यक्ति का विकास जो होगा वो भी ज्यादा होगा। ऐसा मानते ही नहीं भाई। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं?
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं कि सर मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं, इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत से लोग यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही मानते हैं कि आय अगर ज्यादा हुआ तो जिस व्यक्ति का आय ज्यादा होगी उसके विकास भी ज्यादा होंगे। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सत्य है? तो बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि इसके कुछ दोष भी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, वैसे ये तो अच्छी बात है कि आय ज्यादा होगी तो विकास ज्यादा होगा, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, और इसी दोष को दूर करने के लिए हम लोग नए मापक यंत्रों का उपयोग करेंगे, नए सूचकांकों का उपयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं धारणीय विकास की बात करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता की बात करेंगे, और पर्यावरण की धारणीयता की, यानी जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता, ये दो नए सूचक को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तब जाकर के यानी जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता अगर बेहतर है, और फिर इसके साथ ही साथ पर्यावरण, पर्यावरण धारणीयता, अगर ये दोनों चीजें बेहतर होंगी तो तब हम बोलेंगे कि नहीं, इस व्यक्ति का वास्तव में या सचमुच विकास हो रहा है। तो ध्यान में रखें, विकास के लिए सिर्फ आय की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए और पर्यावरण धारणीयता भी बेहतर होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर के किसी व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो हम इन पर भी विचार करेंगे डिटेल में। तो यहां तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप वैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर के जान भी सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तभी आप इसे तो जान ही गए होंगे अब तक, हमें लगता है, आई थिंक। इसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहां पर भाई लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, दिख रहा है? ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात कर लें तो भाई इसके अंतर्गत यानी इसी चैप्टर के अंतर्गत अर्थात विकास के अंतर्गत ही हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के भी बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पर जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति आय, कामा देकर के आप शिशु मृत्यु दर, दिख रहा है भाई, यहां दिखेगा, इतना तो दिख ही जाएगा। तो शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट की बात हो रही है, मृत्यु दर। भाई अगर आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश पूरा लिखा दिया करें तो इंग्लिश तो लिखा देंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए पूरी इंग्लिश नहीं लिखा सकते। तो चाइल्ड जो यहां पर है, चाइल्ड डेथ रेट की बात हो रही है, तो शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, हम आदि कर लेते हैं, ठीक है, आदि यानी उस आदि की बात नहीं कर रहे हैं भाई जो आदि खाई जाती है, इस आदि की बात कर रहे हैं, मतलब इसी तरह से एंड सो ऑन। तो हम ऐसे बहुत से यानी बहुत से नहीं कह सकते, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी यहाँ पर जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। देखो भाई एक बात को आपको बता दें कि जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये चीजें यहाँ पर जो है वो बेहतर लगे, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, क्योंकि यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक पर थोड़ी देर बाद आएंगे, यानी कल की अगली वीडियोस में आएंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आप वास्तव में जीएस सीखना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो सीखने की कोशिश करिए, तभी आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज बेहतर साबित नहीं हो सकता भाई। तो यहां तक आप क्या कर सकते हैं भाई, इतना स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। मैं हो जाता हूं बगल और आप लेते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों अब तक हम लोग जान लिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, किन खास बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो चलिए आप क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग इसके चैप्टर के अंतर्गत पहली हेडिंग होगी हमारी विकास यानी डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट।
भाई देखिए वे विद्यार्थी जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये बताओ कि यहाँ पर आप लिखे हो चैप्टर और उस चैप्टर का नाम भी लिखे हो विकास और यहाँ फिर से हेडिंग लिख रहे हो विकास, तो भाई दरअसल ये हेडिंग है, ये चैप्टर का नाम है। चलो हम चैप्टर का नाम देते हैं मिटा, और ताकि आपको हो जाए संतुष्टि, नहीं तो आप ना यहीं पर सब कर दोगे उल्टा सीधा। तो ये देखिए अब हो गई हेडिंग। अब हमें लगता है कि आप समझ जाएंगे चीजों को, तो यहाँ देखते हैं। ये है चैप्टर चल रहा है विकास। विकास में यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट को, और डेवलपमेंट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विकास की बात। चलिए विकास को समझने से पहले ना हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक छोटी से गांव का या किसी भी गांव का उदाहरण ले लेते हैं, कहीं भी किसी शहर का उदाहरण लेते हैं या फिर किसी देश का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक गाँव है, ये आपका गांव हो सकता है, मेरा गांव हो सकता है, किसी का भी गांव हो सकता है। तो ये देखो गांव हो गया, ये हो गई हमारी विलेज। और अब हम इस विलेज की बात करें तो इस विलेज में हमें पता है कि हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि ये कोई शहर है, या हम ऑब्लिक करके शहर कर देते हैं, चल ताकि आप बेहतर ढंग से सीख पाए, समझ पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये भाई हो सकता है शहर हो, गांव हो, या फिर कोई देसी हो सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर इस गांव में या इस शहर में अध्यापक साहब हो सकते हैं, अध्यापक ये वे सारे हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि भूमिहीन मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर ये भी है। तो देखिए भूमिहीन मजदूर हैं, इसके बाद महिला है, और फिर इसके बाद उद्योगपति हैं, और फिर भाई अन्य लोग हैं, हम यहाँ पर अन्य भी कर सकते हैं। चलो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर इस गांव में, इस शहर में, इस देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, और किसी भी देश में ऐसी स्थिति बनी रहती है, ऐसे लोग होते ही हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा, ये अध्यापक, हम इनसे पहले अगर हम यहाँ पर हम इनकी बात अभी छोड़ दें तो एक छोटे से एग्जांपल को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद फिर हम इधर लिखना शुरू करते हैं। तो चलो इधर ही बताते हैं, चलो यहाँ बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम बच्चे की बात करते हैं, जो बच्चा यानी बच्चा जन्म लेता है, हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चे या कोई जन्म लिया, अब बताइए आपकी इस बच्चे के जन्म के लिए यानी इस जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसके जन्म के बाद इसके विकास के लिए क्या करना होगा, यानी क्या चाहिए, आप कैसे मानेंगे कि ये बच्चा विकास कर रहा है? यही मानेंगे ना कि जब बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आएगी, यानी बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो, और बच्चे की जो लंबाई है यानी शरीर की जो वृद्धि है वो बढ़े अच्छे से। तो अगर बच्चे की शारीरिक वृद्धि अच्छे ढंग से हो रही है, सही से हो रही है, और बच्चे की मानसिक वृद्धि भी ठीक ठाक से हो रही है, तो हम ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा अगर छोटा सा जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, और वो कमाना धमाना शुरू कर देगा, पप्पा ये लो पैसे, हमें आपने पैदा कर दिया, हमने आपको कमा करके ये पैसे दे दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक छोटे से बच्चे के विकास के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास क्या हो कि इसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि हो, तभी हम मानेंगे कि बच्चा विकास कर रहा है। अदरवाइज से मान सकते हैं कि बच्चा विकास नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। गॉट इट? तो देखिए बच्चे के विकास के लिए अलग चीज है, लेकिन जब यही बच्चा 30-35 साल का, 25 साल का हो जाएगा, तब हम बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे कि बच्चा अभी बढ़ नहीं रहा है। भाई इतना बड़ा हो गया, हमारे आपके जितना हो गया, अब अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं और बड़ा हो, क्या उसे वृक्ष से यानी आम के वृक्ष से आम थोड़ी तोड़ने हैं कि खड़ा हो जाए बेचारा और आम तोड़ करके दे दे, या फिर इतना बड़ा थोड़ी हो जाए कि बारिश होना शुरू हो तो वो बादल के पास जाकर के बादल को बगल कर दे कि नहीं भाई अब तुम इधर बारिश ना करो क्योंकि बहुत हिला खिंचा हो गया है, बहुत कीचड़ हो गया, बारिश ना करो। ऐसा थोड़ी होना है उसे तो अब अपनी आजीविका चलाना है और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी आजीविका को देखना है। तो ऐसी स्थिति में अब पहले बच्चे के लिए जो विकास की धारणा थी कि उसके शरीर में वृद्धि हो, उसकी मानसिक विकास हो, बट अब क्या हो रहा है जब बच्चा 35 साल का, 30 साल का, 40 साल का हो गया है, लड़का आदमी 40 साल का हो गया है, तो अब उसको कोई ये नहीं कहेगा कि आप क्या करो, आप अभी बढ़ नहीं रहे हो, आप बढ़ो, आप विकास करो।
ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब लोग बोलेंगे कि आपको विकास करना है तो मेहनत करना होगा, काम करना होगा, और आप काम नहीं करोगे तो आय जनरेट नहीं कर सकते, और जब आय जनरेट नहीं करोगे यानी इनकम नहीं होगी आपके पास, तो आप विकास नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, तो बच्चे के लिए पहले क्या था, जो विकास की अवधारणा थी वो अलग थी, लेकिन अब इस समय क्या हो गई, उसी व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा बदल गई है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से बच्चे के साथ विकास की अवधारणा जुड़ जाती है, और जब तक वो मरेगा नहीं, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी उस व्यक्ति की, तब तक विकास उसके साथ जुड़ा रहेगा। गॉट इट? ध्यान रखिएगा इस बात को भाई, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में ठीक इस तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन है यही सेंस। तो बच्चा जब से जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही विकास की अवधारणा उसके साथ जुड़ जाती है, और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक वो बच्चा, यानी वो जो बच्चा है उसके साथ विकास की अवधारणाएं, विकास की संकल्पनाएं जुड़ी रहेंगी। वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग माध्यम से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां तक आप लगभग समझ गए होंगे। चलो अब हम इनकी बात कर लेते हैं। यहां पर जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये कुछ आपके देश, आपके शहर की बात जो कर रहे थे। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर अगर हम अध्यापक की बात करें तो एक बताइए, एक अध्यापक क्या चाहेगा? हर एक अध्यापक यही चाहेगा कि उसके इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो, जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, और अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो उसके पास आय, यानी फीस जो होगी वो ज्यादा होगी, फीस जो प्राप्त होगी वो अधिक होगी, और जब फीस प्राप्त होगी तो इसका मतलब, यानी फीस अधिक प्राप्त हो रही है तो व्यक्ति की आय अधिक हो गई, और जब आय अधिक हो गई तो इसका मतलब विकास हो रहा है भाई। ये देखो हुआ कि नहीं, बात गले पड़ी? चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। चलो एक डॉक्टर की बात कर लेते हैं भाई, डॉक्टर क्या चाहता है? हाँ सोचिए, डॉक्टर क्या सोच सकता है भाई? मुझे तो हंसी आ रही। डॉक्टर क्या सोचेंगे? डॉक्टर सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मरीज हो, यानी मरीजों की संख्या ज्यादा हो। ये देखिए, मरीज ज्यादा हो मतलब मरीज इनके पास ज्यादा है, और ये मरीज का बेहतर ट्रीटमेंट करें। अच्छा, हमने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन में, अभी जो पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो पहली बार लॉकडाउन में 2020 की बात कर रहे हैं भाई, 2021 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उसके कुछ समय बाद तो मरीजों की संख्या बढ़ी थी एक बार, लेकिन जब काफी समय थोड़ा सा बीत गया तो उस समय मरीजों की संख्या घट गई, और जब मरीजों की संख्या घट गई तो जितने डॉक्टर और हॉस्पिटल्स बेचारे थे वो लोग काफी लोग जो गाँव में और छोटे छोटे शहरों में थे बेचारे कि एकदम ना जो कुछ भी थी चेहरे की रौनक सब घट गई थी काफी लोगों की। वो लोग कहते थे कि अरे यार कोई मरीज ही नहीं आ रहा है। तो भाई देखो, ये लोग चाहते हैं कि मरीजों की संख्या अधिक हो, मरीज अधिक आए। अब देखिए, अगर मरीज अधिक आएंगे तो इनके पास, यानी ये बेहतर उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट तो करेंगे ही करेंगे भाई, चूंकि इनका परम कर्तव्य ही होता है। तो ये मरीजों का उपचार करेंगे, और मरीजों का उपचार करेंगे तो फीस इन्हें मिलेगी अधिक, और जब इन्हें फीस मिलेगी तो इनकी आय अधिक होगी, और भाई सब इनकी आय अधिक हुई तो विकास भी तो इनका हुआ। बात होले होले पड़ रही है कि नहीं पल्ले? ठीक है, यहां तक देखो। आगे हम बात करते हैं इंजीनियर साहब की। देखो इंजीनियर साहब क्या करेंगे, सोच करके बताइए, जल्दी सोचा करिए आप लोग। अब देखो ना, कुछ एक चीज हम बताया करें तो बाकी और चीजें आप सोचा करिए। आप सोचेंगे तो आपके जो लॉजिक होंगे ना वो बहुत अच्छे से विस्तृत होंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इनकी बात कर रहे हैं, इंजीनियर साहब की बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब जो है ये चाहेंगे कि देश में सड़क का निर्माण ज्यादा हो, पुल का निर्माण ज्यादा हो, कंस्ट्रक्शन हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। तो ये यही चाहेंगे, क्योंकि ये आर्किटेक्ट है ना, ठीक है? आर्किटेक्ट जो होंगे, आर्किटेक्ट की बात हो रही है, तो आर्किटेक्ट जो होंगे वो हो सकता है कि कुछ महलों वहलों के बारे में बनाने वाले हो, या ऐसे इंजीनियर हो जो घरों के नक्शे बनाते हो। तो ये लोग अब बनाएंगे और उसके बदले में इन्हें फीस मिलेगी। गॉट इट? तो यहां पर देखिए, ये चाहेंगे कि हम यहां पर एक चीज को लिख सकते हैं, निर्माण। चलो यहां पर केवल हमने निर्माण लिख दिया, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कंस्ट्रक्शन, ये चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन अधिक से अधिक हो, और जब यार मित्र कंस्ट्रक्शन अधिक होगा ना तो इनकी क्योंकि इनको क्या होगा, रोजगार अधिक मिलेगा भाई, रोजगार अधिक मिलेगा
तो इनकी यानी कहने का मतलब है रोजगार अधिक मिलेगा तो इनकी फीस जो होगी बढ़ेगी, यानी आय बढ़ जाएगी। सीधे सीधे हम आय लिख देते हैं, तो आय जब बढ़ गई तो विकास हो गया। चलो दिख रहा है, गुड। हम भूमिहीन मजदूर की बात करते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ना यही समझना है। बाकी ये लोग ना तो ऐसे लोग हैं जो ये लोग ना अगर इनका काम हुआ तो इनका काम धीरे धीरे हो जाएगा अपने आप, लेकिन इनका काम होना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे इनकी समस्याओं पर जब विचार करेंगे ना, विकास की समस्याओं पर जब विचार करने आएंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होंगे वो भूमिहीन किसान, महिला और जो गांव समाज के बच्चे, छोटे छोटे गरीब परिवार के हैं, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। हम उनकी बात करेंगे, समझेंगे आगे चल करके चैप्टर में। देखो भाई, भूमिहीन मजदूर क्या चाहेगा? क्या भूमिहीन मजदूर ऐसा चाहेगा कि उसे 2 दिन काम मिले, 3 दिन काम मिले, उसके बाद फिर काम ना मिले? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भूमिहीन मजदूर चाहता है कि उससे नियमित रूप से काम मिले, यानी आज काम मिला, कल भी काम मिले, परसों भी मिले, यानी हफ्ते में 7 दिन मिले, 8 दिन मिले। वो व्यक्ति ये चाहेगा, भूमिहीन मजदूर जो है। गॉट इट? तो भूमिहीन मजदूर, क्योंकि अगर कोई भूमिहीन मजदूर है, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, अगर किसी व्यक्ति के पास खेत नहीं है, भूमि नहीं है, और उस व्यक्ति को नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलती, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मिलती है मजदूरी, तो 3 दिन 4 दिन वो बेचारा काम करेगा, उसके बाद जो भी आय होगी 3 दिन फिर 4 दिन नहीं काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो 3 दिन 4 दिन पहले काम किया है, उस आय को वो बचा नहीं पाएगा, सेव नहीं कर पाएगा और उसे खर्च कर डालेगा। और आने वाले समय में हो सकता है अगर किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई या कोई बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई समस्या आ गई उसे, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपना उपचार नहीं करा पाएगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है, यानी ये मजदूर जो है ये चाहेगा कि हमें क्या हो कि नियमित रूप से काम मिले, यानी प्रतिदिन काम मिले, प्रतिदिन काम प्राप्त हो। ये देखो भाई, तो ये मजदूर जो है वो चाहेगा कि प्रतिदिन काम प्राप्त हो और साथ ही साथ ये चाहेगा कि बेहतर मजदूरी हो। चाहेगा कि नहीं चाहेगा भाई? अब ऐसा थोड़ी है ना कि काम करने वाला यानी मजदूर है और उसको जहां पर 300 रुपए मजदूरी है या 400 या 500 रुपए मजदूरी है, आप वहां पर लेकर जाइए। अगर 300 मजदूरी है तो आप लेकर के जाते हैं उस मजदूर को और 200 रुपए दे देते हैं, तो उसको तकलीफ होगी निश्चित रूप से, ठीक है। तो लेकिन वो क्या चाहेगा कि बेहतर मजदूरी हो, यानी जितना सरकार मतलब निर्धारित कर रखी है मजदूरी उतना जरूर होना चाहिए, कम से कम, और प्रतिदिन काम प्राप्त हो, बेहतर मजदूरी हो। और ये भी चाहेगा कि इसके बच्चे जो हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूलों में पढ़ते हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं जा सकते क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी पर ये काम करने वाला व्यक्ति है, तो ये चाहेगा ऐसी स्थिति में कि इसके बच्चों को ग्रामीण स्कूलों में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। और साथ ही साथ हमने इसके पहले बताया ही था आपको कि ये चाहेगा कि इसके जो बच्चे हो वो आगे चल करके भविष्य में गांव के नेता वगैरह बन सके। ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है, कोई मतलब ऐसी सोच खराब भी नहीं हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सोच खराब है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, बढ़िया है। तो ये प्रतिदिन काम प्राप्त हो, ये चाहेगा बेहतर मजदूरी हो, इसके बच्चे थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, और ये इसके साथ साथ चाहेगा कि इसका सम्मान भी हो, सम्मान भी चाहेगा भाई, सम्मान चाहेगा। चलो यहां लिख देते हैं भाई, इसके पास ना सबसे बड़ी समस्या यही सम्मान की होती है। देखो अध्यापक साहब को ना सम्मान मिल जाता है, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी पालागी, सब गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी पालागी, है ना, बहुत सारा पालागी पावलागी बोला जाता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब को सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पैर वगैरह छूते रहते हैं। और इसी तरह से इंजीनियर साहब की भी बात होती है, इंजीनियर साहब को भी सब लोग नमस्ते, और इंजीनियर साहब डांट दिए किसी को, डॉक्टर साहब डांट दिए या अध्यापक साहब डांट दिए, तो भाई सब लोग शांत हो जाते हैं कि नहीं ये लोग बोल रहे हैं भाई अच्छे हैं। लेकिन एक बात बताइएगा कि जो भूमिहीन मजदूर है, जो गांव का मजदूर है, जो कहीं पर सड़कों पर काम करने वाला, मिट्टी फेंकने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो व्यक्ति आपको डांट दे तो क्या आप शांत रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि आप लोग शांत नहीं रहेंगे। यहां तक कि अगर वो अच्छा काम भी कर रहा है या थोड़ी देर के लिए बैठ गया बेचारा पानी वानी पीने के लिए, तो जो मालिक होता है वो पहुंचने के बाद उल्टा इन्हीं को डांटने लगता है कि यार तुम बैठ करके क्या कर रहे हो, अगर ऐसे ही काम करना है तो काम मत करने आए। कुछ इस तरीके से, यानी कहने का मतलब कि इनका जो सम्मान होता है ना, वो सम्मान बहुत निम्न स्तर पर आ जाता है। हम इन्हें आगे समझेंगे कि इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, क्या दिक्कतें होंगी। आगे हम बात करते हैं महिला। एक महिला क्या चाहेगी, सोच करके बताइए भाई।
देखो हमने यहाँ पर कहा कि भूमिहीन मजदूर जो है वो प्रतिदिन काम प्राप्त हो, ये चाहेगा, बेहतर मजदूरी हो, सम्मान हो, तभी उसका विकास होगा। हम महिला की बात कर लेते हैं। महिला क्या चाहेगा? महिला चाहेगा कि पुरुषों के बराबर, यानी पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त हो, देखें पुरुषों के बराबर एक महिला यही चाहेगी कि पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त हो, साथ ही साथ यह सोचेगी कि नौकरी मिले, यानी समान नौकरी की बात करेगी। यहां पर आप समान लिख सकते हैं, समान नौकरी की बात कर रही है। फिर साथ ही साथ सुरक्षा की बात होगी, और जब समान नौकरी मिलेगा और शिक्षा भी बराबर मिलेगी तो आय अच्छी होगी, और जब आय अच्छी होगी तो भाई आप ये जानते हैं कि विकास होगा। चलो एक बात करते हैं यहाँ पर उद्योगपति की, यहां समझना भाई जरूरी है, बेहद जरूरत है इसकी, यहाँ पर बेहद जरूरत है उद्योगपति को समझने की। देखो एक उद्योगपति क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे कि कहीं पर हमारा कल कारखाना जो है वो बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश्ड हो, यानी जो भी ये कल कारखाना लगाएंगे, कारखाने जिस भी उद्योग को स्थापित करेंगे, ये बेचारे चाहेंगे कि हमारा उद्योग बेहतर ढंग से स्थापित हो। और ऐसे में अगर हम मान लेते हैं, चलिए एक उद्योगपति हैं जो जहाज निर्माण करते हैं, ये देखो जहाज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, निर्माण करते हैं। तो अब ऐसे में जब ये कंपनी उद्योगपति है और जहाज का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां से हो सकता है, मैं गारंटी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो यहां से क्या होगा, जहाज निर्माण के समय इस उद्योग से कुछ हानिकारक पदार्थ निकलेंगे, केमिकल वगैरह निकलेंगे, उससे जल प्रदूषण भी होगा, धुएं निकलेंगे, वायु प्रदूषण भी होगा, यानी कुल मिलाजुला करके हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण बढ़ेगा, पॉल्यूशन जो होगा, पॉल्यूशन की रेट बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर जहाज का निर्माण हो रहा है तो यहां पर इसके बदले में पॉल्यूशन बढ़ सकता है, यानी प्रदूषण। चलो यहां थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो प्रदूषण तो यहां पर बढ़ेगा। अब एक बात बताइएगा, लाभ लेकिन होगा। अब ये नहीं कहना है मेरा बिल्कुल भी कि यहां पर इनको लाभ नहीं होगा, लाभ तो होगा ही। ये देखिए दिख रहा है, भाई लास्ट में यहां पर जो वर्ड है ये है लाभ, हमने लाभ लिखा है, तो इनको तो लाभ होगा, और कुछ और भी बड़े उद्योगपति होंगे जिनको लाभ होगा। लेकिन अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। ये जो उद्योगपति हैं इन्होंने क्या किया, जहाज निर्माण करना शुरू किया, इससे प्रदूषण बढ़ा क्षेत्र में, और हो सकता है कि इसी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़े या फिर कहीं और क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ सकता है, लेकिन प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। अब जब प्रदूषण बढ़ेगा तो डॉक्टर साहब यानी अध्यापक साहब के पास थोड़े बहुत व्यवस्थाएं हैं, ये अपनी व्यवस्था कर लेंगे, बच जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास व्यवस्था है, इंजीनियर साहब के पास व्यवस्था है, लेकिन ये जो भूमिहीन किसान है और महिला जो है, इन दोनों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के पास तो व्यवस्थाएं नहीं है। अब प्रदूषण जब बढ़ेगा तो जल प्रदूषण भी होगा। अब उस जल को यही महिला उपयोग करेंगी, और जब ये महिला उपयोग करेंगी, ये मजदूर उपयोग करेंगे उसी जल का, तो ये लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यानी यहां पर एक व्यक्ति का लाभ हो रहा है, यानी ये देखिए तो उद्योगपति का लाभ हो रहा है, उद्योगपति का विकास हो रहा है। यहां पर हम यानी कह रहे हैं कि अगर लाभ हुआ तो लाभ से, चलो हम यहां लिखते हैं भाई, चलो यहां लिखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो हमने यहां पर लिख दिया निर्माण हो रहा है तो इसका लाभ होगा, ये देखिए ऊपर दिख रहा है, और लाभ जब होगा तो इसका विकास भी होगा। ये देखिए दिखा, चले अब दिख रहा होगा, इसका तो विकास हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रदूषण तो इस क्षेत्र में बढ़ गया, और जब प्रदूषण बढ़ गया, देखिए इसकी वजह से प्रदूषण तो बढ़ेगा। देखो भाई प्रदूषण रेट तो बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, और इस प्रदूषण रेट से जो प्रभावित लोग हैं वो होंगी महिलाएं और भूमिहीन किसान। यानी कहने का मतलब ये है, कुल मिला करके आप कह सकते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो गांव में हो,
चाहे शहरों में हो, सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग होंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब इनका क्या होगा, इनके जो स्वास्थ्य होंगे परिणाम स्वरूप, अब हम यहां पर बोल सकते हैं, यानी इन दोनों लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भूमिहीन मजदूर और महिला, इन सब की अगर हम बात करें तो यहां पर जो ये स्थिति होगी, चलो यहां तीर लगा करके लिख देते हैं, इनके स्वास्थ्य दिख रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होंगे। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है? इसका मतलब अभी देखिए, ये गरीब बेचारे क्या चाहते थे, गरीब बेचारे चाहते थे कि प्रतिदिन काम प्राप्त हो, बेहतर मजदूरी मिले और सम्मान मिले। लेकिन अब क्या स्थिति आ जा रही है, स्थिति तो ये आ जा रही है कि यहां पर क्या हो रहा है कि उद्योग वगैरह लगाने से जहाज का निर्माण हो रहा है, उद्योगपति को लाभ हो रहा है, विकास हो रहा है उद्योगपति का, बट यहां पर इससे नुकसान किसको है, भूमिहीन मजदूरों को और महिलाओं, साथ में बच्चों को भी इससे नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर ये जो चीजें हैं, यानी एक व्यक्ति का विकास, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए, एक व्यक्ति यानी उद्योगपति का विकास समाज के दूसरे वर्ग के लिए, उद्योगपति का विकास जो है, यहां पर देखिए उद्योगपति का विकास जो है समाज के दूसरे वर्ग के लिए क्या साबित हो सकता है, हानिकारक साबित हो सकता है, या फिर आप कुछ और भी वर्ड यानी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का विकास दूसरे समाज यानी समाज के दूसरे वर्ग के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो इससे क्या निकल सकता है निष्कर्ष, इसको समझते हैं। देखो इससे निष्कर्ष, यानी अगर हम यहां पर बात करें, देखो आप ध्यान से सुनिएगा भाई, इसी से हम कुछ निष्कर्ष निकालने वाले हैं, इसी से हम कुछ बातें करने वाले हैं, और फिर इसी को समझ करके तब हम लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो अभी फट से ले सकते हैं, और इसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लीजिएगा तुरंत, और अभी हम पूरा नहीं मिटाएंगे, बस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये भाई हेडिंग है हम लोगों का, अभी हम हेडिंग के बारे में बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर देखो हम इसके निष्कर्ष को लिखते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको नीचे लिखना है। इस जो डायग्राम है, ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाने की कोशिश किया है, इसके नीचे आपको लिखना है। हम यहाँ पर ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, अगर भाई यहाँ पर बात की जाए, अध्यापक की बात की जाए, डॉक्टर की बात की जाए, इंजीनियर की बात की जाए, और भूमिहीन मजदूर की बात की जाए, महिला की बात की जाए, उद्योगपति की बात की जाए, या अन्य लोगों की बात की जाए, तो सब लोगों से तो एक चीज समझ में आ रही है, और वो ये है कि सभी लोगों के जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। यानी विकास करने के जो लक्ष्य हैं, एक अध्यापक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हो, फीस मिले, आय बढ़े, विकास हो। एक डॉक्टर साहब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीज आए और फीस अधिक मिले, आय अधिक हो और विकास हो। ठीक इसी प्रकार से इंजीनियर साहब जो होंगे वो चाहेंगे कि उनके यहाँ कंस्ट्रक्शंस अधिक हो, निर्माण अधिक हो देश में, और आय सृजित हो और विकास हो। लेकिन एक भूमिहीन मजदूर जो है वो अलग चाहता है, वो चाहता है कि प्रतिदिन काम प्राप्त हो, बेहतर मजदूरी मिले और सम्मान मिले, फिर उसका विकास हो। कुल मिला जुला करके आप ये चीज कह सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि देखो भाई, सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास का जो तरीका है, यानी लक्ष्य जो है विकास का, वो अलग अलग है। ये कुछ और तरीके से विकास करना चाहते हैं, तो ये कुछ और तरीके से, यहाँ पर कुछ और तरीके से, यानी सभी लोग अलग अलग तरीके से विकास करना चाहते हैं, लेकिन चाहते क्या है, विकास करना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए भाई, ऊपर लिख देते हैं इस फ्लो चार्ट को देखते हुए, तो आप चलिए दिखा है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका निष्कर्ष लिख रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, निष्कर्ष। हम कंक्लूजन लिख रहे हैं और यहां तक आ जाएगा। चलो देखते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि सभी लोगों की, यानी पहला नंबर अगर हम लिखें, सभी लोगों की विकास के लक्ष्य अलग अलग है, अलग अलग, दिख रहा है भाई? तो सभी लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। यहां पर आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर बता दिया। दूसरा पॉइंट आप निष्कर्ष निकाल करके क्या लिख सकते हैं, ये देखो, परंतु सभी लोग आय चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बढ़िया आय हो, आय अधिक हो। ठीक है, तो यहां पर सभी लोग
सभी लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, तो आय, सभी लोग चाहते हैं कि आय अधिक हो। देखो भाई, विकास के भले ही अवधारणाएं अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो। चलो अगली बात कर लेते हैं, तीसरा। यहां पर देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हमने इस निष्कर्ष से देखिएगा, यहां पर उद्योगपति की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि उद्योगपति यानी एक का विकास, एक का विकास या किसी का विकास, ऐसे बात करेंगे तो एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। करेक्ट। तो भाई ये देखिए, इतनी सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम फ्लो चार्ट को बनाने के बाद ही आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जो कि यहां पर आपको समझना चाहिए। ठीक है, आप किताबों में देखेंगे तो किताब में यही है, एनसीईआरटी की किताब में आपकी यही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वहां पर इस तरीके से नहीं समझाया गया, मतलब समझाया भी इस तरीके से गया है, लेकिन ये जो हमने फ्लो चार्ट इस तरह से बना करके लिखा है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। तो बस इतना ही अंतर है और बाकी कुछ भी नहीं। तो भाई देखिए, यहाँ पर इस चीज से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर देखिए, यहाँ पर क्या है कि सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी लोगों की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। क्योंकि एक परिस्थिति यहाँ पर भूमिहीन मजदूर जो है, अगर हम यहीं पर एक बड़े किसान की बात करें, जैसे पंजाब के किसानों की बात करें, तो पंजाब के जो किसान होंगे वो थोड़ी चाहेंगे कि हमें प्रतिदिन काम प्राप्त हो, वो तो चाहेंगे कि हमें जो मजदूर हो वो सस्ते दर पे मजदूर मिले, कम वेतन लेने वाले मजदूर मिले और ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो उनके विकास यानी, ताकि जब ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और कम से कम मजदूरी लेंगे तो उनका जो मतलब जो उत्पादन होगा वो उत्पादन से ज्यादा लाभ लेंगे। तो इस तरीके से यानी भूमिहीन मजदूर के लिए जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे, विकास की धारणाएं अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर आप इन 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से, मतलब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। एक चीज को और लिख सकते हैं, अगर बल्कि उसको आपको सबसे ऊपर हेडिंग के तौर पर बनाना हो तो आप बना सकते हैं, मतलब निष्कर्ष में सबसे पहला पॉइंट बना सकते हैं, अगर बनाना है तो बना सकते हैं। इसको आप तब दूसरा कर दीजिएगा, इसको आप तीसरा कर दीजिएगा और इसको आप चौथा कर दीजिएगा और यहां पर नंबर 1 कर दीजिएगा। और वो पहला वही जो लाइन हमने लिखा था कि विकास यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की संकल्पना या विकास की अवधारणा व्यक्ति के साथ रहती है, व्यक्ति के साथ या मानव के साथ, या ठीक है, व्यक्ति के साथ रहती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहती है। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि भाई जो रट्टा मारने वाले विद्यार्थी है ना, वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे, जो रट्टा मारने वाले विद्यार्थी है वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बातें करके नहीं पढ़ाया जा रहा है। सो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, जो रट्टा मारने वाले विद्यार्थी है वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोगों में से आप सभी लोगों को एक बात बता दें भाई, देखिए हम अभी आज ये जो लेक्चर शूट कर रहे हैं, इसकी जस्ट पहले मैंने लेक्चर शूट किया था, लेकिन बैड लक कि वो लेक्चर मेरा खराब हो गया। जैसे ही मैं शूट करके बाहर निकला और थोड़ी सी पता नहीं कैसे बटन दब गया और पूरा का पूरा लेक्चर खराब हो गया। उसमें और भी ज्यादा लेक्चर्स अपलोड हो चुके थे, लेकिन पूरा का पूरा लेक्चर खराब हो चुका है। तो इसलिए हो सकता है कि कभी कभी हम आपको वीडियोस ना दे पाए, नहीं तो अब जैसे जिस क्वालिटी में आपको वीडियोस मिल रही है, इस क्वालिटी में यानी जो अक्षर की क्वालिटी है, यहाँ पर जैसी भी अक्षर की क्वालिटी है, इस अक्षर की क्वालिटी में आपको लगभग डेली वीडियोस अब मिलती रहेगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में जो थोड़ी सी रुकावट हुई, इसके लिए हमें बेहद अफसोस है। सच में मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में हमें बेहद इसके लिए अफसोस है और इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और आज तो मैं स्वयं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाता, लेकिन संजोग से कि मामला फिर से सही हो गया है,
सो यहाँ पर बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं ताकि आपको वीडियोस उपलब्ध करा सके। सो इसके लिए अब दिक्कत ना करिएगा, कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी हम आपको वीडियोस उपलब्ध ना करा पाए, नहीं तो पर डे आपको वीडियोस उपलब्ध करा देंगे। और उसी टाइम पर ध्यान में रखिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पर जहां पर हम पहले जो वीडियोस लेक्चर उपलब्ध कराते थे, जैसे 11 बजे से लगभग 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, 12:30 बजे तक आपके जीएस की क्लास चलती थी, फिर इसके बाद 1 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास चलती थी। तो इसी टाइप से अब चलेगी, यानी 11 बजे से आपकी जीएस की क्लास चलेगी और फिर 1 बजे से आपका इंग्लिश की क्लास चलेगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 1 बजे मैंने इंग्लिश की क्लास इसलिए कर दिया क्योंकि कभी कभी जो ये क्लासेस थी, जीएस की क्लासेस, वो 12 बजे से ऊपर हो जाती थी, यानी 1 घंटे से ज्यादा हो जाती थी, 12:30 बजे तक हो जाती थी, 12:15 बजे तक, 12 बज करके 10 मिनट तक। तो ऐसे में कई लोग विद्यार्थी ऐसे भी थे जो इंग्लिश की क्लास देख नहीं पाते थे उस समय, प्रीमियर क्लास, तो वो चाहते थे कि सर हम प्रीमियर क्लास देखें। तो भाई उनके लिए भी मैंने यही व्यवस्था की है ताकि उनके मतलब उनका कोई नुकसान ना हो, और बाकी जो लोग वैसे देखते थे उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो अब मैक्सिमम टाइम आपको 11 बजे ही वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद बातें करते हैं। आप लोग बोलेंगे सर कब से आप बात ही कर रहे हो, हट नहीं रहे हो, आप हटो तो स्क्रीनशॉट लें। तो भाई मैं हो गया हूं गायब, और आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मेरा नहीं, बोर्ड का लेना है भाई स्क्रीनशॉट, है ना, मेरा लेकर के स्क्रीनशॉट क्या करोगे। चलो, तो यहां तक हमने ये समझा कि भाई इतनी सारी चीजें थी, आई बात समझ में, गल्ले गल्ले पड़ रही है। भाई देखो ध्यान से सुनना, एक एनसीईआरटी जो जिस तरीके से लिखी गई है वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अलग की बात है। चलो तो फटाक से 10 मिनट में अपनी वीडियो समाप्त कर लेते हैं। आज 12:15 बजे तक हमको लगता है कि वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 12:15 बजे तक, मतलब सॉरी मैक्सिमम 1.25 घंटे में वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी। सो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं, विकास के लिए आय और अन्य लक्ष्य कहां तक महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग आप बना सकते हैं यहाँ पर, विकास दिख रहा है, तो विकास के लिए आय एवं अन्य कारक गॉट इट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अन्य कारक भी कर सकते हैं या अन्य लक्ष्य भी कर सकते हैं। आपकी किताब में दिया है अन्य लक्ष्य, तो कोई गल नहीं है भाई, है ना। देखो भाई पढ़ने का मतलब यही होता है ना, कुछ ऐसा पढ़ो यार ना कि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये हमने हेडिंग लिखा है, विकास के लिए आय एवं अन्य मतलब अन्य कारक या लक्ष्य की हम बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बात अपने यानी अभी जो जस्ट पहले लेक्चर किया उस पर समझ लेते हैं। देखो एक बात तो हमें पता चल गई है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी समाज का तबके का कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी चाहते हैं कि उनकी बेहतर आय हो, सुरक्षा मतलब उनको सुरक्षा मिले। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें रोजगार मतलब प्रतिदिन मिले, या पुरुषों के बराबर उन्हें सम्मान मिले और शिक्षा मिले जिससे रोजगार मिले। तो ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने पढ़ रखा और देख भी रखा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आय एवं अन्य कारक या लक्ष्य विकास के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। अभी तक तो समाज के हर तबके के लोग, सामान्यतः जो गांव तबके के लोग हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, वो सामान्यतः उनमें से अधिकांश लोग यही मानते हैं कि बस आमदनी बढ़ जाए, और कभी कभी उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि यार उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा आय इंपॉर्टेंट होता है विकास के लिए, या फिर आय के साथ साथ या उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण आपका अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई अगर इसके लिए समझना है तो आप एक चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। चलो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। ये देखिए एक उदाहरण है, बस ये जस्ट एक उदाहरण है भाई। यहाँ पर आप ये यूपी और एमपी वालों की बात ना करिएगा। हमने यहाँ पर एक बेचारे को लिया, ये देखिए ये है यूपी भैया, है ना, समझ में आ रहा है। यूपी भैया का मतलब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है भाई। ये इनकी जॉब पहले लगी थी या फिर अब लगने वाली है, या फिर पहले से लगी थी ट्रांसफर हो रही है, कुछ इस टाइप से कुछ भी मान सकते हैं। संभावना तो कुछ भी हो सकता है। इनकी नौकरी की पोस्टिंग हो जाती है या नौकरी लगती है एमपी में जाकर के। ये देखो एमपी है, ये एमपी भाई साहब है। एमपी मतलब महेंद्र प्रताप नहीं, मनीष प्रताप नहीं, बल्कि एमपी का मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है भाई। तो ये है एमपी मध्य प्रदेश। ये लोग यहां से यहां जाएंगे, मतलब ये व्यक्ति यहां जाएगा,
नौकरी करने के लिए। अब देखो एमपी में कई क्षेत्र हैं, मान लेते हैं कि ये ए क्षेत्र है, ये एक बी क्षेत्र है और ये एक सी क्षेत्र है। 3 क्षेत्र है, 3 जगह कंपनियां लगी हुई है, इन्हें ऑफर है कि ये आए यहां पर नौकरी करें। अब ये बेचारे यहां से उत्तर प्रदेश से यहां जाते हैं, किसी भी जिले से यहां जा सकते हैं या एमपी से ही कहीं पर और जा सकते हैं, आप इतना समझ रहे हैं। तो जब ये यहां से यहां पर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए, देखिए जॉब की तलाश में, जॉब की तलाश, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई यूपी वाले भैया एमपी वाले भैया के पास जॉब की तलाश में जा रहे हैं। अब देखो यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं तो यहां पर एमपी में, अब देखिए यहां पर 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। यहां पर स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में इन्हें 12,000 रुपए मिल रहा है, 12,000 रुपए तो मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर छुट्टी एक भी नहीं है। चलो यानी छुट्टी एक भी नहीं है, हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं है, तो हमने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब छुट्टी नहीं है। तो यहां पर छुट्टी एक भी नहीं है, साथ ही साथ इनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है। ये देखिए नौकरी की सुरक्षा नहीं है। और यहां पर हम बी की बात कर लेते हैं, यहां पर बी के पास मिलता है 10,000 रुपए। चलो यहां पर देखते हैं, इसके पास यहां पर 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, लेकिन छुट्टी बेचारे की बिल्कुल भी नहीं है, छुट्टी यहां भी नहीं है, देखते रहिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज है, सुरक्षा है, मतलब नौकरी की सुरक्षा है। तो हम कह सकते हैं नौकरी, चलो भाई थोड़ा नौकरी की सुरक्षा दिख रहा है, तो देख लिया करिए नौकरी की यहां पर क्या है, सुरक्षा है। यहां पर बात करते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं है। इस सी के पास बात करते हैं, सी के पास मिल रहा है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, छुट्टी है। देखिए यहां पर छुट्टी भी है, फिर प्लस मतलब हफ्ते की बात कर रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी हो जाएगी। यहां पर इन दोनों के पास यानी ए और बी के पास हफ्ते में 1 दिन भी छुट्टी नहीं है। और फिर इसके बाद यहां पर नौकरी की सुरक्षा है, नौकरी की सुरक्षा है। तो अब बताइए, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सोच करके बताइएगा, आप अगर यहां पर नौकरी करने के लिए जाएंगे, आपके पास ये 3 विकल्प है, आप किस क्षेत्र में नौकरी करने के लिए जाएंगे, सोच करके बताइएगा। एक जगह आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, दूसरी जगह आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तीसरी जगह आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। आप कहां नौकरी करेंगे और कहां पसंद करना, मतलब नौकरी करना पसंद करेंगे, बताइए भाई, जल्दी करिएगा। आप नौकरी कहां करना पसंद करेंगे, चलिए जल्दी बोलिएगा। कमेंट बॉक्स में भाई आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट करने चाहिए। ए बी सी, आप कहां नौकरी करना चाहेंगे, ए के पास, बी के पास, सी के पास, यानी ए क्षेत्र में, बी क्षेत्र में या सी के क्षेत्र में आप कहां करेंगे। बस आप ऑप्शन दे सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी इस टाइप से ऑप्शन दीजिए। चलिए, तो आप लोगों में से ना कई लोग ऐसे हैं ना, मैं जानता हूं, मुझे पता है, आप लोग ना कसम खा करके बैठे हो कि सर कमेंट नहीं करेंगे, आप चाहे जितना चिल्ला लो, आप चाहे पढ़ाते पढ़ाते शहीद हो जाओगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। तो भाई मुझे तो पता है, इसलिए क्या करते हैं यार, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो अच्छा कमेंट नहीं करोगे या कमेंट कर दिए होंगे, तो हम हट जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, देखो यहां समझते हैं, तो जस्ट मजाक था, आप टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कमेंट करने से हम पढ़ना, मतलब हमारा जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, तो आप कमेंट ना करिएगा, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। चलिए यहां देखते हैं उदाहरण, हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई यहाँ पर एक ही स्थिति क्या है, सिचुएशंस क्या है, एक के पास 12,000 रुपए तो है, रुपए तो ज्यादा है, बट इसके पास कोई छुट्टी नहीं है, मतलब ये घर नहीं आ सकता, यूपी में आ नहीं सकता है,
वही गया, वही नौकरी करेगा, वही रहेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, सब कुछ वही 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 वही। यानी इसके जो बीवी बच्चे हैं यहाँ पर रहेंगे, इसको छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? अब आप लोगों में से बोलेंगे कि सर, कई लोग ये बोलेंगे कि सर ये कभी इस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बीवी और बच्चों को लेकर के यहाँ चला जाए। ठीक है, लेकर के चला जाएगा, लेकिन सोच करके देखिए कि जब भाई यहाँ भी लेकर के जाएगा, लेकिन हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं है, तो यहाँ भी जाएंगे ये लोग, यही रूम में बैठे रहेंगे, कहीं कभी घुमा नहीं पाएगा, किसी सार मतलब कभी मूवी नहीं देखने जा पाएगा, या फिर पार्क में नहीं जा पाएगा, कभी घूमने के लिए टहलने के लिए नहीं जा पाएगा ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात कि नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है, कब कंपनी का व्यक्ति निकाल देगा ये पता नहीं। मतलब आज हम गए नौकरी करने के लिए, हो सकता है 10 दिन 20 दिन बाद उसको हमसे बेहतर कोई व्यक्ति मिल गया, और वो क्या करता है, हमको हटा करके उस व्यक्ति को रख लेता है। तो हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। और भाई मैं अगर रहूं तो मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा, है ना, क्योंकि मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि मुझे अगर 9-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, 12 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो वो मेरा छूट जाए। और यहाँ पर छूटने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर तो सुरक्षा है ही नहीं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरी बात करते हैं, बी की बात कर लेते हैं। तो बी में देखिए, बी में क्या है भाई, 10,000 रुपए है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2,000 रुपए कम हो गए, हम सलटा लेंगे मामले को। लेकिन छुट्टी नहीं है भाई, यहाँ भी छुट्टी नहीं है, तो यहाँ से जाओगे, यहाँ नौकरी करोगे, फिर यहाँ घर नहीं आ पाओगे, सब बच्चे वो लोग वहीं रहेंगे, केवल फोन से बातें करके बस ऐसे हाल चाल हो जाएगा, बस कुछ नहीं। तो भाई कम से कम ना, और देखो नौकरी की सुरक्षा है, ये तो बेहतर है, अच्छी बात थी, लेकिन छुट्टी नहीं है, इसलिए हम यहाँ की नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हम चाहेंगे ना कि अगर हम हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन कम से कम अपनी फैमिली के लिए समय दे सकें, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। इसके लिए हम एक छुट्टी तो चाहेंगे ही चाहेंगे, और यहाँ पर छुट्टी है नहीं, अर्थात हमारी जो स्वतंत्रता है, इस तरह से आप कह सकते हैं, आजादी जो है वो यहाँ पर छीनी जा रही है। ए और बी दोनों में ही हमारी आजादी छीन ली गई है हमसे, हमें बिल्कुल भी आजाद हम नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये दोनों पसंद नहीं आएंगे। हमें यहाँ पर देखिए सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, 9,000 रुपए है, लेकिन छुट्टी भी है। छुट्टी है, इसका मतलब हम कभी कभी यहाँ आ सकते हैं, रात में आ सकते हैं, फिर सुबह निकाल दिन जा सकते हैं आगे पीछे करके, और नौकरी की सुरक्षा भी है। तो देखो इतनी सारी है। अगर यहां से हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं यहाँ पर, तो एक दिन की जो छुट्टी मिलेगी, उस एक दिन की छुट्टी में हम पहले से प्लानिंग बनाए रहेंगे, सुबह भी निकलेंगे, शाम तक लौट करके आएंगे। अगर हमारी फैमिली एमपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर देखिए आपको आजादी मिल रही है, यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता छीनी नहीं गई, आप स्वतंत्र हैं, आपको छुट्टी मिल रही है, आप एक दिन अपने मन से हॉलिडे मना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। तो देखो एक दिन आपके लिए नौकरी की सुरक्षा भी है। हाँ, पेमेंट थोड़ा कम है, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए भाई? चलिए, मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग आंसर करेंगे सी पर, लेकिन ये भी पता है कि कुछ 1-2% होंगे जो लोग ये कहेंगे कि सर हम ए पर करेंगे क्योंकि 12,000 रुपए मिलेगा। कुछ लोग बी पर करना चाहेंगे भाई, लेकिन मैक्सिमम जो टीक आएंगे ना, इसी सी पर आएंगे। लोग बोलेंगे कि सर हम यही नौकरी करेंगे सी क्षेत्र में। क्यों ऐसा करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 9,000 रुपए भले है, लेकिन यहाँ पर हमें छुट्टी और यानी नौकरी की सुरक्षा हमें ज्यादा मिल रहा है। आप सोच करके देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर आय की जो महत्वता थी वो कम हो गई, और बाकी चीजों की महत्वता जो थी, यानी जो भी चीजें अन्य कारक है उनका महत्व बढ़ गया है। करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई विकास के लिए सिर्फ आय नहीं, आय के साथ साथ अन्य कारकों की भी जरूरत होती है। देखो ये आय था 9,000, लेकिन 9,000 के साथ अन्य कारक में छुट्टी है, और उसके बाद नौकरी की सुरक्षा है, बहुत सारी और भी चीजें हो सकती है। अब मान लो कि कहीं पर हमने आपको नौकरी दे दी, या सॉरी हम इतने बड़े नहीं है कि भाई हम आपको नौकरी दे दे, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, गलती होगी, इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको कहीं नौकरी दी जाती है, आपको मान लीजिए 15,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप रोज पहुंचते हैं, आपको कंपनी का मालिक जो होता है वो रोज रोज गाली देता है, रोज रोज उल्टे सीधे कहता है। आप 1 मिनट देर से पहुंचे या कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो आप बोल रहे हैं कि हम सुधार देंगे, लेकिन फिर भी वो गाली दे रहा है आपको, तो शायद हमको लगता है कि ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा। आप गुस्से में कहेंगे कि देखो गाली मत दो, आप नौकरी लो, अपना रखो, अपने भाड़ में जाओ, लेकिन मैं मतलब यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन गाली मत देना भाई तुम। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है यार कि आय से ज्यादा बड़ी चीज कुछ और भी चीजें होती है, अन्य कारक भी होती है, और कुछ जगहों पर वो दिख जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आय से ज्यादा, यहाँ पर जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में आय से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें ये लगेंगी, अन्य कारक। किस लिए? विकास के लिए।
ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास के लिए आय से ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य कारक हो जाती है कभी कभी। बट तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, ये देखिए आप उदाहरण के माध्यम से आप समझ लिए हैं, सीख गए हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखिए इस चीज को। अब एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से लिखा गया है कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर कुछ इस तरीके से काम होता है, तो वही चीज हमने यहाँ पर सीखा है और कुछ नहीं है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप इस उदाहरण के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलो हम निष्कर्ष लिख देते हैं, निष्कर्ष। आय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य कारक हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए समुचित विकास की अवधारणा तभी सफल हो सकती है। इसलिए समुचित विकास की अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब, दिख रहा है भाई, ठीक है, जब आय के साथ साथ चलिए यहां पर 2 लिख दिए, तो आय के साथ साथ अन्य कारकों को सुनिश्चित किया जाएगा। करेक्ट। तो भाई यहां तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो ये एनसीईआरटी की किताब में नहीं था, हमने अपने हिसाब से अपने तरीके से निष्कर्ष लिखा है। आप कुछ और भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस तरीके से। और हमें लगता है देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम में ना, एक मेंस लेवल में जब पेपर्स होते हैं तो पेपर्स के बाद यानी जो भी हम आंसर लिखते हैं, आंसर के नीचे हमें एक निष्कर्ष लिखना पड़ता है। और निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो प्रस्तावना, उसके बाद निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो लास्ट में लिखा जाता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कंक्लूजन होता है। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, ये मेंस की दृष्टि से बेहतर पॉइंट होता है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि इन लक्ष्यों को, चलो आगे बढ़ा दे रहे भाई, तो इन लक्ष्यों को, दिख रहा है, चलो ठीक है, इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए, साकार या ये लक्ष्य, ऐसे लिखिए, थोड़ा छोटे शब्दों में हो जाएगा भाई ताकि लाइन कम है। ये लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक के द्वारा, दिख रहा भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं। ये लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, सब आप लिख दीजिएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। भाई नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, लास्ट में लिखा गया है कि ये लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, कौन सी लक्ष्य, विकास की। और विकास की कौन कौन से लक्ष्य हैं, तो आय है, और आय के साथ साथ अन्य कारक हैं।
ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। तो ये लक्ष्य विकास यानी ये लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, चलो ऊपर लिखते हैं भाई, यहाँ पर देखिए नीचे से लिख रहे हैं, लास्ट में यहां से भाई इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो यहां से ऊपर करते रहे थोड़ा सा, दिख रहा है। तो यहां पर ध्यान में रख लीजिएगा, लास्ट में हम लिख रहे हैं उसी के आगे है, जहां पर लिखे हैं उसके आगे लिख रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा है सुनिश्चित किया जाएगा, फिर इसके बाद पूर्ण विराम, ये लक्ष्य एक लोकतांत्रिक, या आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सभी लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो सकती है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष, बेहतर निष्कर्ष है, अच्छा निष्कर्ष है, आप इसको मेंस लेवल में लिख सकते हैं। गॉट इट। तो यहां तक आप लिखिएगा फुट से, हो गया होगा हमें लगता है कि आप स्क्रीनशॉट लिया करिए ना, लिखा ना करिए, स्क्रीनशॉट लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए भाई हमने यहां पर बता दिया आपको कि ये सारी चीजें जो है जिनको हमें पूरा करना है, इन सारी चीजों को हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे लोकतांत्रिक क्या होता है, जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे उनको समझ होगी लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे होंगे, या कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अभी तक पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए हो सकता है कि लोकतांत्रिक शब्द या प्रक्रिया थोड़ी सी अजीब लगे। लेकिन लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि भाई इस बात को समझ लीजिए, जहां पर सभी लोग समान हो, जहां पर सभी लोग बराबर माने जाते हैं, वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी को हम लोकतांत्रिक कहते हैं, यानी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत देश में अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से लोकतंत्र कहाँ है, तो वोट के मामले में है। ठीक है, मतदान के मामले में, मताधिकार के मामले में भारत में पूर्ण लोकतंत्र है। यानी एक वोट हमें भी मिला है, तो एक वोट देने के लिए चाहे वो देश का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, सबको एक ही वोट देने के लिए मिला है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है, समान है, और जब समान होते हैं तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो ये सारी चीजें हम तभी मतलब प्राप्त कर पाएंगे जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएंगे। जैसे इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सबको एक समान नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ जो मजदूर काम करेंगे हम उनको गाली देंगे, हम उनको अशब्द उपयोग करेंगे, उनके लिए भद्दे शब्द का यूज करेंगे, और वो सारे मजदूर जो है वो गरीबी की वजह से उनकी जो रोजगार जो भी आप मजदूरी दिए हैं वो छीन न जाए, इसके लिए वो थोड़ा बोलते नहीं है बात, मतलब शांत हो जाते हैं। तो अगर हम उनको अपने बराबर इज्जत देंगे तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। गॉट इट। तो इस बात को याद रखें और इसको झटक से आप क्या करेंगे, फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम हो गए हैं बगल, आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस यानी आज के लेक्चर का अंतिम हेडिंग देख लेते हैं, और अंतिम हेडिंग है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, नेशनल, भाई ये है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास की बात हो रही है भाई, तो राष्ट्रीय विकास को जल्दी से यहां पर हम समझ लेते हैं, बस फट से आप समझ सकते हैं 2 मिनट के लिए। यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी देखा कि सभी लोगों के, अगर हम इसको ऐसे ही समझ ले तब भी समझ पाएंगे कि हमने देखा कि सभी लोगों की जो विकास के लक्ष्य थे अलग अलग थे। एक गरीब जो भूमिहीन मजदूर था उसके लिए विकास के लक्ष्य थे कि उसे प्रतिदिन नियमित रूप से काम मिले और बेहतर मजदूरी प्राप्त हो। वही एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के लिए अलग स्थितियां थी। एक डॉक्टर के लिए स्थितियां ये थी कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज उसके पास आए, उसकी दवा की बिक्री ज्यादा हो, वो ज्यादा दवाओं को बेच सके मार्केट में। और एक जो टीचर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास स्टूडेंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी है और वो बेहतर एजुकेशन दे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के विकास के लक्ष्य जो है अलग अलग है, और जब विकास के लक्ष्य अलग अलग है तो सभी लोगों की राय भी राष्ट्रीय विकास के क्रम में अलग अलग होगी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक जो टीचर है वो सोचेगा कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा, अच्छे से विकास होगा, और टीचिंग लाइन में आएंगे या फिर किसी और क्षेत्र में जाएंगे। भाई इस चीज को तो लगभग बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन सबकी स्थितियां और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन हमने क्या बोला कि विकास की स्थितियां अलग अलग हैं। जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें,
अगर हम बात करें तो दूसरे का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उद्योगपति और मजदूर की। तो एक उद्योगपति व्यक्ति जो होता है वो ये चाहता है कि उद्योग लगे, देश में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। वो चाहता है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो नदी है उस पर बड़े बड़े बांध बनाए जाए। और सोच करके देखिए, जब वो बिजली उत्पादन के लिए नदी में बड़े बड़े बांध बनाएगा तो जो वहां पर क्षेत्र है वो पूरा पानी से डूब जाएगा। और ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के जो वासी होंगे, जो वहां पर बसे होंगे आसपास, उनके आसपास पानी ही पानी हो जाएगा, डूब जाएंगे उनके घर, बाढ़ आने की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी तो हानि हो रही है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, बगावत कर सकते हैं या फिर विद्रोह कर सकते हैं या विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी आपको अगर ये समझना है तो दूसरी चीजों से समझिए। अभी हाल फिलहाल की घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार जब किसान बिल लेकर के आ रही थी तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कुछ उत्तर प्रदेश के किसान, कई लोगों ने उसका विरोध, जबरदस्त विरोध किया दिल्ली में हमारे जंतर मंतर पर और संसद भवन तक। उन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। तो इस बात को समझें कि अगर जो सरकार का मंशा, यानी सरकार की जो मंशा थी वो विकास के लिए अलग है, लेकिन वही किसानों की जो मंशा है वो विकास के लिए अलग है। अगर दोनों की मंशा विकास के लिए एक ही होती, राष्ट्रीय विकास के लिए एक ही होती, तो उन दोनों के बीच में टकरावट नहीं होती, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि जब विकास की धारणाएं या विकास के लक्ष्य, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होंगे। चलिए, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण ठीक है, तो विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण राष्ट्रीय विकास की अवधारणा भी भिन्न होगी या अलग होगी। ठीक है, तो सभी लोगों की बात हो रही है भाई, यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, मैंने सभी लोगों की नहीं बात की है, नहीं लिखा है। लेकिन अगर विकास के लक्ष्य भिन्न है, आप सभी लोगों की बात कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। आपको अगर लिखने का मन करे तो सभी की अगर विकास के लक्ष्य भिन्न है तो इसके कारण सभी की क्या होगी, विकास यानी राष्ट्रीय विकास की अवधारणा भी अलग होगी। और ये पॉसिबिलिटी भी है और मैक्सिमम ऐसा होता भी है। इसीलिए हमने आपको कहा कि जो कोविड-19 के समय या फिर किसान बिल के समय कई लोगों ने बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से सरकार का घोर विरोध किया। तो आप इन सब चीजों को ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपको ध्यान में रखने की कि क्या वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे हमें ये समझना पड़ेगा कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके। गॉट इट? इस बात को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम कौन सी ऐसी नीति को अपनाएं जिससे से ज्यादा लोगों की विकास सुनिश्चित हो सके। समझ में आ रहा है? जैसे अब ऐसा नहीं है कि हम दो उद्योगपति को खुश करने के लिए, जो सामने बहुत बड़ी आबादी है, हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दे या फिर हजारों लोगों को घर से बेघर कर दे। हम ऐसा नहीं कर सकते विकास के क्रम में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये विकास नहीं हो रहा है, बल्कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो विकास इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि विकास करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हजारों घर को हम बेघर करके दो उद्योगपतियों को हम स्टेबल करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो ये विकास नहीं है, बल्कि उनको रोकना चाहिए। ऐसे उद्योग नहीं स्थापित होनी चाहिए कि जहां पर हजारों लोगों की जान माल की हानि होने की संभावना अधिक हो। ये आपको समझना पड़ेगा और यही है सच्चे मायने में। ठीक है, तो आपको हमें ये मतलब ध्यान में रखना होगा। हम इस पर अगली कक्षा में यानी अगली जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स नंबर 2 जो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा। आज की ये वीडियोस बस यही हम समाप्त कर रहे हैं साथियों। लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि जो राष्ट्रीय आय की बात हो, राष्ट्रीय विकास की बात हो रही है, इसकी अगर हम बात करें तो सभी लोगों के विकास, अगर विकास लक्ष्य भिन्न भिन्न है। हमने अभी कहा कि हम टीचर बनना चाहते हैं या हम टीचर हैं तो हम चाहेंगे, हम अलग तरीके से विकास होना चाहेंगे। तो उसी तरीके से मजदूर जो होगा वो अलग तरीके से विकसित होना चाहेगा, विकास करना चाहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी वो स्थिति बनेगी, कैसी स्थिति हो सकती है जिससे अधिकांश लोगों की
मतलब विकास संभव हो। हमने अभी आपको बता दिया कि सिर्फ आप लोग ये बोलेंगे कि देश में अगर उद्योग आएगा तो उससे लोगों को मजदूरी मिलेगी, बात सही है, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सृजित होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 200 लोगों को हम संतुष्ट करके बाकी हजारों लोगों को हम घर से बेघर कर दे रहे हैं तो हमें ऐसे उद्योग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? तो इस बात को हम याद रखेंगे। तो सो दोस्तों, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तब भी ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर लेक्चर थोड़ा कम समझ में आता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, कुछ और सुझाव दे सकते हैं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप लोगों के अगर कुछ भी सुझाव है, कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी ओपिनियन अगर है तो आप इस प्लेटफॉर्म यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि कौन मुझे मतलब लेक्चर को बकवास कहता है या फिर कौन लेक्चर को बकवास नहीं कहता, वो तो अपने अपने ऊपर है। खैर, उसके लिए कोई बात यहाँ पर नहीं करनी है। आप लोगों को मैं एक बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों में से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो नियमित रूप से क्लास नोट्स भी बनाते रहें बेहतर ढंग से, और क्लासेस का एंजॉय भी करते रहें। बार बार यानी 20-20 में आप इसका रिवीजन भी करते रहें, वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि अपने नोट्स के ही माध्यम से। नोट्स में जहां पर आपको दिक्कत हो वहां पर आप टिक लगा लिया करिए, और फिर आप उसी वीडियोस को, जिस वीडियोस के पेज पर आपको दिक्कत हुई है, उसी वीडियोस को आप आकर के यूट्यूब पर देख लिया करिए। आपको इसको लिखने के लिए आपको कैसे लिखना चाहिए, तो इसके लिए हम बता दें, आपको हर लेक्चर लिखना चाहिए, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड। तो जब अगर लेक्चर सेकंड में आपको कुछ गलतियां होंगी या कुछ आप भूलेंगे तो आप लेक्चर सेकंड की ही वीडियोस देखेंगे। अदरवाइज अगर आप लेक्चर डाल करके नहीं लिखते हैं, हेडिंग नहीं लिखते हैं पर डे का, तो ऐसी स्थिति में आप अगर कहीं छूट जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस लेक्चर में ये था, किस लेक्चर को हमें देखना चाहिए फिर से। तो इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप क्या करें, नोट्स को बनाएं बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से कंटेंट को बनाएं। और यकीन मानिएगा, पढ़ने में तो अब मजा इसी बुक को आएगा, क्लास 10th की बुक को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा एसएससी वनडे एग्जाम के लिए और फिर आपकी यूपीएससी लेवल के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हमारी पूरी तरह से यानी यहाँ पर दृष्टिकोण जो है वो फुल्ली तरीके से यूपीएससी के लिए है। इसमें और वनडे एग्जाम के लिए जितनी भी चीजें आती रहेंगी हम सब पे जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस करते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप जाइए बंद करिए, और बहुत ज्यादा देर तक आज आप पढ़ा दिए। तो सो डियर स्टूडेंट्स, तो बस यहीं तक, और आप लोग घबराएंगे नहीं। मैंने आपको बता दिया कि अब आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। आज अभी हमने आपको बताया कि इसके पहले मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन वो वीडियोस हो गई थी खराब, बैड लक कि फिर से मुझे एफर्ट करना पड़ा, फिर से मेहनत करना पड़ा, काफी प्रयास करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के एक वीडियो लेक्चर शूट होता है, फिर उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। आसान नहीं है, और सिर्फ इतना ही लेक्चर शूट करना होता तो ठीक था, लेकिन वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, कंप्रेस करना, ताकि आपको कम एमबी में मिले, एमबी ज्यादा ना बढ़े, तो इसलिए ऐसा देर हो जाती है। नहीं तो सिर्फ अगर वीडियो को लेक्चर को शुरू करना होता, अपलोड करना होता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तब तो हम आपको डेली कम से कम 2-3, 4 वीडियोस अपलोड कर देते, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन दिक्कत इसीलिए हो जाती है क्योंकि वीडियोस को कंप्रेस करना होता है ताकि एमबी कम हो जाए, क्वालिटी ठीक ठाक रहे, इस तरीके से। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे दीजिए इजाजत, रहिए मस्त, हैप्पी रहिए। मिलते हैं कल अगले वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।